नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका कैपेसिटर का डायग्राम दिया हुआ है और आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसको आप गौर से देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पैटर्न है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये टर्मिनल मान लिया ए है और यहाँ से दो कैपेसिटर आगे जाके कनेक्टेड हैं। एक तरफ तो है 9 माइक्रोफैरड और एक तरफ है ये 6 माइक्रोफैरड। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे टर्मिनल ये बी है टर्मिनल, इससे दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। ऊपर जो है वो है 12 माइक्रोफैरड और नीचे जो है वो है 18 माइक्रोफैरड। और इनके बीच में अगर आप देखोगे 6 और 9 के बीच में ये 24 है। 6 की ये वायर है 6 का और 9 का ये वायर है, इनके बीच में 24 है। तो 6 और 9 के बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है ये 24 है। और इधर से अगर आप देखोगे तो 12 और 18 के बीच में जो सेम कैपेसिटर 24 कनेक्टेड, 12 और 18 के बीच में, तो इसको हम वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा डायग्राम है, इस तरह का जो डायग्राम होता है ये बैलेंस्ड है नहीं है वो अभी चेक कर लेंगे, बट ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब बैलेंस्ड है ये चेक करने के लिए हम रेशियो देख लेते हैं। तो 6 और 12 का वही रेशियो होगा जो 9 और 18 का होगा। ये 6/12 इज इक्वल टू 9/18, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। पी और क्यू का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ क्यू। और पोटेंशियल अगर सेम है तो उनके बीच में जो कैपेसिटर लगा है उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। क्लियर? तो अब नेट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है। 6 और 12 को निकाल लो आप। 6 × 12/6 + 12 दैट मीन्स 18। 6 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। इसी तरह से 9 और 18 का नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 9 × 18/9 + 18 दैट मीन्स 27। और ये 9 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो ऊपर वाली ब्रांच का हो गया टोटल 4 माइक्रोफैरड, नीचे का हो गया 6, तो दोनों को पैरेलल में ऐड करके आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछा गया ए और बी के बीच में, तो कैसे करेंगे? तो ये 3 3 3 ये तीनों जो हैं सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का, ये जो 3 3 3 है सीरीज में, इन तीनों का हो जाएगा 1। और 1 के साथ ये 2 जो है वो है पैरेलल में, तो 1 + 2 फिर से 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो टोटल 3 हो गया, ये 3 ये 3 और ये 3 ये 3 ये 3 ये वाला 3 और ये जो नेट 3 आएगा यहाँ पे और ये वाला 3, ये तीनों फिर से किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो फिर से कितना हो जाएगा? 1। 1 के साथ 2 पैरेलल में ऐड है तो ये फिर से कितना हो जाएगा? 3। फिर से 3 और ये 3 और ये 3, ये 3 3 3 ये तीनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1 माइक्रोफैरड, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि सी की वैल्यू क्या लगा। ये पूरा एक सेटअप है और कह रहे हैं कि हमें ए और बी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस 1 मिली फैरड चाहिए। वैसे माइक्रो फैरड होना चाहिए यहाँ पे। तो सी की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी ताकि ए और बी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस 1 मिली नहीं होना चाहिए, मिली बना नहीं पाएंगे, माइक्रो फैरड ही होगा वहाँ पे। ठीक है, 1 माइक्रो फैरड। तो जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 और 12 को देखते हैं। ये 6 और 12 सीरीज में है, 6 और 12 का हो जाता है 4। 4 के साथ ये वाला 4 पैरेलल में है, तो 4 और ये वाला 4 पैरेलल में, तो 4 और 4 का हो जाएगा 8। 8 के साथ ये पूरा जो 8 हो गया, इस 8 के साथ ये 1 सीरीज में है, तो 8 के साथ 1 सीरीज में हो जाएगा, तो 8 × 1/8 + 1 8/9 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये था सी, ये टर्मिनल ए है। सी के बाद इस ब्रांच में है आपका 8 माइक्रोफैरड। फिर ये 2 और 2 आपके किस में है? पैरेलल में, तो इन दोनों का हो जाएगा 4। और ये बी पॉइंट है। और जो इधर जो पूरी ब्रांच है इन सबका ऐड कर लिया और ये आ गया 8/9। अब ये 8 और 4 का कितना हो जाएगा? तो 8 और 4 को हो जाएगा 8 × 4/8 + 4 दैट मीन्स 12, तो ये 8/3 हो गया। इन दोनों का मिल के आ जाएगा 8/3। 8/9 और 8/3 जो है वो पैरेलल में, तो सीधे ऐड हो जाएंगे।
तो 8/9 प्लस 8/3, तो हम ऐसा कर सकते हैं 9 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 24, 32/9 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल मिल के आ जाएगा 32/9। अब ये 32/9 के साथ c जो है वो सीरीज में है, तो 1/c प्लस 1/32/9, वो 9 ऊपर आ गया, इज इक्वल टू कितना नेट चाहिए, तो 1 चाहिए आपको। 1/1 मिली फैराड नहीं होगा, ये माइक्रो फैराड ही होगा। तो 1/c कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 9/32। 32 अगर एलसीएम आ जाएगा तो 32 माइनस 9 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस मतलब c की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32/23। सो योर आंसर इज डी पार्ट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ए और बी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बहुत आसान है, ये 8 और 4 सीरीज में है, तो इनका 8/3 हो जाता है, और उनके साथ ही 4 पैरेलल में है, तो सीधे उठा के 4 ऐड कर देंगे और फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 4.5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, इसके अबाउट पूछ रहे हैं कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4.5 माइक्रोफैरड के अबाउट। तो बहुत आसान है, 3 और ये 6 पैरेलल में है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो इफेक्टिव डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, एक कैपेसिटर होगा 4.5 का म्यू एफ, और दूसरा कैपेसिटर 9 का है 9 म्यू एफ, और उनके अक्रॉस जो है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो कंसेप्ट ये होता है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है और Q इज इक्वल टू सी वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा। अगर आप दोनों को देखोगे तो कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 है, एक का 4.5 है दूसरे का 9 है, कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2, तो जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो पहले वाले को कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो दैट इज 2/3 ऑफ 12 वोल्ट, और दूसरे वाले को कितना पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज 1/3 ऑफ 12 वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा 8 वोल्ट और दूसरे को मिलेगा 4 वोल्ट। तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होगा और इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस ईच आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड। दो के कितने लगाएं ताकि 5 मिल जाए, तो 5 को हम इस तरह से सोच सकते हैं 4+1, ठीक, यानी 2 और 2 के, तो ये दोनों लगा दो पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 4, और 4 के साथ एक और चाहिए तो 5 हो जाएगा। तो एक करने के लिए इन 2 और 2 को सीरीज में लगा दो, तो ये बन गया 5, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 और 2 सीरीज में लगे हैं, तो ये मिलके 1 हो जाएगा, तो ये 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा। तो कितने चाहिए मिनिमम, आपको 4 कैपेसिटर चाहिए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बहुत ही आसान है, ये 2 और 2 सीरीज में, तो 2 और 2 का हो गया 1, इस 1 के साथ ये वाला 1 पैरेलल में, तो 1 और 1 हो गया 2, फिर ये जो पूरा 2 हो गया, ये पूरा 2 और ये वाला 2 सीरीज में है, तो 2 और 2 का फिर से क्या हो जाएगा 1, और ये पूरा जो 1 आंसर आया आपका उसके साथ ये वाला 1 पैरेलल में, तो आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर इज 1 माइक्रोफैरड। ये पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू बता दो ताकि नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड हो जाए। तो बहुत आसान है, ये दोनों आपके पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज में, तो पैरेलल में 2.5 और 1 का हो जाएगा 3.5, और 3.5 के साथ सी सीरीज में, ठीक, और नेट चाहिए आपको 1, तो 1/c प्लस 1/3.5, ये जो है वो 1/1 के बराबर है, तो 1/c कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3.5, 3.5 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3.5 - 1 ये हो जाएगा 2.5,
तो जो C आपका आएगा वो आपका आ गया 35/25, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7/5, और 7/5 होता है 1.4 माइक्रोफैरड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन ए फिगर, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं माइक्रोफैरड में कितना होगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है। इसमें ये जो 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड है, ये दोनों किस में है आपके, ये दोनों आपके पैरेलल में है, क्योंकि इनकी दोनों प्लेट्स हैं कनेक्ट, दोनों प्लेट्स कनेक्ट है। इस कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, और इसकी पहली प्लेट भी इस तरह से यहाँ आके इसके साथ कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में। तो इसका थोड़ा डायग्राम सिंप्लीफाई करके बनाया तो ये कुछ इस तरह का है। ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये वाला, ठीक है, और ये हो गया दूसरा वाला नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड, और ये टर्मिनल है बी, ठीक। और इस ये वाले इन सारे पॉइंट्स को, इन सब के बीच में कुछ भी नहीं है, इन सबको मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बीच में एक कैपेसिटर था, ये 2 माइक्रोफैरड का यहाँ, और इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आएंगे, एक और कैपेसिटर अपने साथ लेके आएंगे यहाँ, और ये टर्मिनल है आपका ए, ऐसे। तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, पैरेलल में है, तो इनको मिटा के मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ये हो गया आपका 4, ठीक। अब 4 के साथ ये 2 जो है वो किस में आएगा आपका सीरीज में, और 4 और 2 का जो नेट बनेगा वो बन जाएगा 4 इंटू 2/4 + 2, दैट मीन्स 6, तो ये 4/3 हो जाएगा। और ये 4/3 और 2 आपका किस में आ जाएगा पैरेलल में, तो 4/3 + 2 अगर आप करोगे पैरेलल में तो 3, तो ये हो जाएगा 10/3 आ रहा है। टेन बाई थ्री एक बार चेक कर लेते हैं। 10/3 इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जब हमने इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया यहाँ पे, तो ये दोनों किस में आ गए आपके पैरेलल में, तो 2 और 2 का हो गया 4, ठीक। अब इस 4 के साथ ये 2 किस में आएगा सीरीज में, ठीक है। तो 4 और 2 का कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 2/4 + 2, सीरीज में ये बनता है, तो 4 इंटू 2/4 + 2, दैट मीन्स 6, तो ये 4/3 हो गया। और इस पूरे 4/3 के साथ ये जो 2 है ये पैरेलल में जाएगा, तो 4/3 + 2 ही करेंगे, तो यही आंसर बनना चाहिए। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 10/3 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हैं, उनकी कैपेसिटीज लिखी हुई हैं, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये भी सेटअप वैसा ही है, ये एक्स को, ये जो इन सारे पॉइंट्स को हम सिंगल पॉइंट मान सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो इसका इफेक्टिव डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। इस तरफ तो ये 1 है, इधर ये टर्मिनल y है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और यहाँ भी एक कैपेसिटर है, इस तरह से। और इन सारे पॉइंट्स को मिला के मैंने एक कैपेसिटर यहाँ लगाया, और ये टर्मिनल बन गया आपका x। अब फ़ायदा क्या होगा कि ये 1 और 1 किस में नज़र आएंगे, साफ एकदम पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2, और इस 2 के साथ ये 1 किस में आएगा सीरीज में, तो 2 इंटू 1/2 + 1, यानी ये हो जाएगा 2/3, और इस 2/3 के साथ ये जो 2 है ये पैरेलल में नजर आएगा, तो आंसर आपका बनेगा 2/3 + 2, सो इट इज 8/3। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बट इसका आंसर करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 कैपेसिटर हैं, एक आपका 3 माइक्रोफैरड है, एक आपका 6 माइक्रोफैरड है, और 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले कौन सा स्विच ऑन किया उन्होंने, पहले स्विच S1 को क्लोज किया है, क्लोज का मतलब सर्किट ऑन हो चुका है, ये S1 को क्लोज किया, यानी पहले C1 को हमने चार्ज कर लिया 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 अगर हम लिखें तो Q = CV, तो ये आ जाएगा 120 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर S2 को ओपन कर दिया है,
ठीक है, S2 को यहाँ से ओपन कर दिया और S1 को ओपन कर दिया और S2 को उन्होंने क्लोज कर दिया, यानी जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है वो अपना चार्ज C2 के साथ शेयर करेगा। तो कितना चार्ज है उसके पास, 120 माइक्रोकूलम। और ये C1 C2 अब आप पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज शेयर करेंगे, तो Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में ही बटेगा। अगर हम कैपेसिटेंस का रेशियो देखें 1 और 2 में, या ऊपर से नीचे देख लेते हैं, तो कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 है। ऊपर है 3 माइक्रोफैरड, नीचे है 6 माइक्रोफैरड। तो ये जो चार्ज है वो 1:2 में ही बटेगा। तो ऊपर वाले को कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा 1/3 ऑफ 120, दैट मीन्स 40 माइक्रोकूलम ऊपर वाले पे चार्ज मिलेगा, और नीचे वाले पे कितना बचा होगा, तो 2/3 ऑफ 120, दैट इज 80 माइक्रोकूलम नीचे वाले को मिला होगा, बचा होगा इस पर। ठीक है, तो C2 पे कितना चार्ज आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम, और C1 पे कितना चार्ज रह जाएगा, 80 माइक्रोकूलम। हमसे तो C2 पे पूछा गया, तो आंसर मारेंगे हम C पार्ट। इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कि P और Q के बीच में कितना होगा। तो सबसे पहली और साफ बात जो यहाँ दिखाई दे रही है वो ये है कि ये 1 और 1 किस में आ जाएंगे, आपके पैरेलल में, और 1 और 1 का हो जाएगा 2। ठीक, तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। ये टर्मिनल है आपका P, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है। एक कैपेसिटर इस तरह से ऊपर से लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर नहीं, एक यूनिट तो ये इंडिपेंडेंट ही है यहाँ पे। और उसके बाद ये 1 और 1 पैरेलल में ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2, और इस तरह से यहाँ पे है Q। नेमिंग करें तो ये है 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और ये 5 है। तो अगर आप इतनी पार्ट को देखोगे तो ये पार्ट जो है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो 5 है ये यूजलेस है। तो ये 2 और 2 आ गए सीरीज़ में, 2 और 2 का हो जाएगा 1। इसी तरह से ये 2 और 2 भी सीरीज़ में होंगे, इनका भी होगा 1, और ये वाला 1 और ये वाला 1 पैरेलल में आ जाएंगे, तो ऐड होके हो जाएगा 2। तो इस पूरी व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया 2 माइक्रोफैरड, और उसके बाहर ये 2 माइक्रोफैरड और है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में ऐड होकर इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, इनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है। ए का पोटेंशियल V1 है, बी का पोटेंशियल V2 है, और डी का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो मान लिया डी का पोटेंशियल है V, ठीक। और सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, चार्ज। तो जो C1 पे चार्ज आया होगा, Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाएंगे, तो C1 पे जो चार्ज होगा Q1, वही चार्ज C2 पे होना चाहिए Q2, और Q इक्वल टू होता है CV। तो Q1 आएगा C1, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है C1 के अक्रॉस वो V1 माइनस V है, इक्वल टू Q2 पे कितना चार्ज, Q2 कितना चार्ज होगा, तो वो हो जाएगा C2V। तो C2 तो कैपेसिटेंस हो गया, और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस V2। मैंने ये माना है कि इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल, और चार्ज जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया ये C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। C2V2 इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2, और इस तरफ V कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2। तो V कितना आ जाएगा, तो V आ जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जो आपका आंसर मैच करेगा वो मैच कर रहा है C पार्ट, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाएगा उस जंक्शन का पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर हैं, टू ऑब्टेन 3 मिलीफैरड कैपेसिटी फ्रॉम 3 कैपेसिटेंस ऑफ 2 मिलीफैरड। 3 मिलीफैरड कैपेसिटी आपको क्रिएट करनी है, और आपके पास 3 कैपेसिटर हैं 2 मिलीफैरड के। तो कैसे अरेंज करेंगे वो समझने वाली बात है। तो एक तो ये 2 है ही आपके पास, और इसके साथ 1 मिलीफैरड और पैरेलल में ऐड हो जाए तो आपकी 3 मिलीफैरड हो जाएगी। तो उन दोनों को, बचे हुए 2 को डालो सीरीज में, ताकि 2 और 2 जो है वो 2 और 2 सीरीज में मिलके हो जाए 1, और इस 1 के साथ ये 2 पैरेलल में है, तो नेट आंसर आ जाएगा 3 मिलीफैरड। तो इस तरह से आपको अरेंज करने पड़ेंगे, 2 को सीरीज में लगाओ, उनके साथ 1 को पैरेलल में डालो। 2 कैपेसिटर इन सीरीज एंड 3rd इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 2। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, और ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, साफ दिखाई दे रहा है। ये C1 भी 6 है, C2 भी 6 है, C3 भी 6 है, C4 भी 6 है। तो इनका C1/C2 इक्वल टू C3/C4 का रेशियो बराबर है। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये यूजलेस है। तो 6 और 6 सीरीज में हो जाएगा 3, ऐसे नीचे वाला 6 और 6 सीरीज में हो जाएगा 3, और 3 और 3 पैरेलल में फिर से कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं सर्किट में कितना होगा। तो ये C और C आपका पैरेलल में है, तो C और C हो जाएगा 2C। ठीक है, ये 2C हो जाएगा। 2C के साथ 2C आपका सीरीज में है तो फिर से हो गया C, और इस पूरे C के साथ फिर से ये C पैरेलल में तो फिर से 2C हो जाएगा, और इस पूरे 2C के साथ ये वाला 2C फिर से सीरीज में है तो 2C और 2C का फिर से C हो जाएगा, और ये पूरा C इस 2 के साथ पैरेलल में, तो C और 2C पैरेलल में तो हो जाएगा C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, दैट मीन्स 3C। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2C/3। ठीक है, तो आंसर 2C/3 आएगा। क्लियर, ये इसका आंसर आना चाहिए, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं स्कोप। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर से देख लो आप। C और C पैरेलल में 2C हो गया, 2C के साथ 2C सीरीज में C हो गया, C पूरा ये C हो गया, उसके साथ ये वाला C जो है वो पैरेलल में है तो C और C का हो गया 2C, फिर इस 2C के साथ ये वाला 2C सीरीज में हो गया तो 2C और C सीरीज में मिलके C बना लेंगे, और C के साथ ये 2C पैरेलल में, तो 2C/3 ही आंसर आएगा। तो एक आंसर ई पार्ट बना के लिख लो या करेक्ट कर लो, आंसर 2C/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं C1 दिया है, C2 दिया, C3 दिया, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, C1 C2 तो आपके पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाएंगे। C1 C2 का हो जाएगा 15 माइक्रोफैरड, और C3 4 माइक्रोफैरड है, तो 15 और 4 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 4 19। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60/19। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 3.2 तो नहीं बनेगा कैसे भी, ये 3 बनेगा, 3 से थोड़ा ही रहेगा, ऑलमोस्ट 3 जैसा ही रहेगा। 3 माइक्रोफैरड 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन बट 2 नहीं आएगा। कर लेना, आप डिवाइड करके देख लेना, 2 आ भी सकता है, कर लेना एक बार डिवाइड। ठीक है, 60/19 कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर ये 2 1 और 2 ये तीनों किसमें है सीरीज में, तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये हो गया 1/C नेट। तो ये आपका आंसर बनेगा 1 2 LCM आ जाएगा, तो 1 + 2 + 1 4/2 यानी 2 हो जाएगा। 1/C नेट जो आ गया वो 2 आ गया, 1/C नेट अगर 2 आ गया तो C नेट जो मिलेगा वो आपका हाफ हो जाएगा, हाफ माइक्रोफैरड।